तो भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। आज हम इसी गहरे रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं, जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत के सबसे पुराने शहर की नींव आखिर किसने रखी? ये वो सवाल है जो ना जाने कब से इतिहासकारों और श्रद्धालुओं दोनों के मन में घूमता रहा है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। तो इस खिताब का सबसे बड़ा दावेदार कौन है? वो है काशी, जिसे हम सब वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। पर रुकिए, क्या इसकी कहानी बस इतनी ही सीधी सादी है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा हुआ है? हाँ, क्योंकि वाराणसी की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। देखिए, इस शहर की एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, और दोनों ही इसकी शुरुआत के बारे में बात करती हैं। एक कहानी तो हमें मिलती है हमारे पुराणों में, और इसके मुताबिक काशी को किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने बसाया था। पता है, इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जिसे शिव ने कभी नहीं छोड़ा। और यही बात इसे धरती के सबसे पवित्र शहरों में से एक बनाती है। लेकिन फिर आता है इतिहास, और इतिहास और पुरातत्व के पन्ने पलटे तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। सबूत ये बताते हैं कि वाराणसी में कम से कम, जी हाँ, कम से कम 3000 सालों से लगातार लोग रहते आए हैं, और ये बात इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक बना देती है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, है ना? एक तरफ है भगवान के हाथों से बने शहर की कहानी, और दूसरी तरफ है हजारों सालों से चलते आ रहे इंसानी विकास की गाथा। तो सच आखिर है क्या? इस टेबल में इन दोनों कहानियों का सार साफ दिखता है। एक तरफ पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि संस्थापक भगवान शिव हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो ऐतिहासिक सबूत हैं वो किसी एक संस्थापक का नाम नहीं लेते। उनसे तो यही लगता है कि यह शहर सभ्यता के साथ धीरे धीरे अपने आप विकसित हुआ। तो सवाल वही है, क्या काशी का असली संस्थापक हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा? लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ काशी की नहीं है। भारत असल में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे प्राचीन शहरों का घर है जहां पौराणिक कथाएं और इतिहास आज भी एक साथ सांस लेते हैं। तो चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं इन शहरों का। और इस सफर में हमारी पहली मंजिल है उज्जैन। पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 600 ईसा पूर्व से ही राजनीति और संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। अब यहाँ से चलते हैं सीधा दक्षिण भारत की ओर, मदुरै। इस शहर की पौराणिक कथा तो बहुत ही आकर्षक है, पर उतनी ही दिलचस्प बात यह भी है कि इसके प्राचीन रोम के साथ व्यापारिक रिश्ते हुआ करते थे। और भला पटना को कैसे भूला जा सकता है, प्राचीन काल का पाटलिपुत्र। सोचिए, शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का दिल था ये शहर, ज्ञान और कला का एक ऐसा केंद्र जिसने दुनिया को आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे महान विचारक दिए। इसके बाद बात करते हैं कन्नौज की। इसे भारत की इत्र राजधानी भी कहते हैं। कहते हैं सदियों से यहाँ की हवा में इत्र की वो खास खुशबू घुली हुई है, और इसका इतिहास भी उतना ही गहरा और समृद्ध रहा है। और ये देखिए तंजावुर, यहाँ चोल साम्राज्य की वो शानदार वास्तुकला आज भी खड़ी है जो किसी को भी हैरान कर दे। और हाँ, यहाँ की खूबसूरत तंजौर पेंटिंग्स को भला कौन नहीं जानता। और हमारा ये छोटा सा सफर अब हमें ले आया है अयोध्या। सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात ये भी है कि ये शहर कभी बौद्ध धर्म का भी एक अहम केंद्र हुआ करता था। तो इन सभी शहरों में, उज्जैन, मदुरै, पटना, अयोध्या, इन सब में आखिर क्या खास बात है? हम इन्हें जीवंत इतिहास का गवाह क्यों कहते हैं? चलिए अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक जीवंत शहर या लिविंग सिटी वो जगह होती है जहां पौराणिक कथाएं और दर्ज किया हुआ इतिहास, ये दोनों अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए हैं कि आप उन्हें अलग ही नहीं कर सकते। और यही दोनों चीजें मिलकर आज भी उस शहर की धड़कन, उसकी पहचान को बना रही हैं। अगर गौर से देखें तो इन सभी शहरों में कुछ बातें एक जैसी हैं। पहली तो ये कि ये हजारों सालों से लगातार आबाद रहे हैं। इनकी जड़ें पौराणिक परंपराओं में बहुत गहरी हैं। ये कभी न कभी शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र रहे हैं, और आज भी
ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। तो फिर आखिर में हम क्या समझे? इस पूरी बात को समझने के लिए जरा एक बुने हुए खूबसूरत कपड़े के बारे में सोचिए। तो असली बात ये नहीं है कि हम मिथक को चुने या इतिहास को। नहीं, इन शहरों का असली जादू तो इस बात को समझने में है कि ये दोनों धागे, मतलब पुराने कथाओं और इतिहास के धागे, एक दूसरे से कैसे बुने हुए हैं, इतने मजबूती से कि आप उन्हें अलग ही नहीं कर सकते। और इसी से बनता है हमारी संस्कृति का ये अनोखा और समृद्ध ताना बाना। और आखिर में ये एक सवाल हमारे मन में छोड़ जाता है कि जब इतिहास और आस्था एक साथ हाथ में हाथ डाल के चलते हैं तो शहर सदियों तक आखिर जिंदा कैसे रहते हैं? शायद यही इन प्राचीन शहरों की असली ताकत का राज है। ये सोचने वाली बात है ना?